गुड मॉर्निंग फिफ्थ डे स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 14। पाठ का नाम है सच्चाई की खेती। ठीक है। जिन लोगों ने जस्ट नाउ ज्वाइन किया है पेज नंबर 9494। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। आप लोगों ने बचपन से और आज तक बहुत ढेर सारी अकबर और बीरबल की कहानियां पढ़ी होंगी। आज हम इस कहानी के अंतर्गत जिसका टॉपिक है सच्चाई की खेती, इस कहानी में जैसे कि हम बचपन में छोटे न छोटे कोई न कोई झूठ बोला हुआ होता है हर किसी ने। इवन हमारे पेरेंट्स ने भी झूठ, दादा दादी ने भी झूठ, नानू नानी ने भी झूठ बोले होते हैं। यानी कोई बहुत बड़ा झूठ नहीं, लेकिन छोटे छोटे से झूठ बोले होते हैं। जैसे कि मम्मा ने कल कोई प्रेयर है, पूजा है घर में, और कोई मिठाई बना के, प्रसाद बना के फ्रिज में रखा है और ये वार्निंग दी है कि इसको छूना मत, क्योंकि कल प्रसाद के बाद हम लोग सबको इसको देंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फ्रिज खोलते हैं और उठा के खा लेते हैं। मम्मा ने पूछा कि किसने खाया, तो हम लोग कहते हैं मम्मा मैंने तो फ्रिज को टच भी नहीं किया था, मैं तो जानती ही नहीं हूँ, मैं नहीं बिल्कुल जानती हूँ, या मैं नहीं जानता। ऐसे ऐसे छोटे छोटे से झूठ हम लोग बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे से झूठ बोले जा सकते हैं। ठीक है। ओके। तो ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर एक रानी द्वारा, यानी बेगम, राजा अकबर की जो पत्नी थी, उनके द्वारा एक फूलदान के विषय में छोटा सा झूठ बोल दिया जाता है। वो भी किस कारण? क्योंकि राजा को वो फूलदान बहुत प्रिय था और वो रानी से टूट गया था। उस विषय में वो झूठ बोल देती है, जिसके कारण राजा बहुत ही क्रोधित होकर उन्हें राजमहल से निकल जाने का आदेश देते हैं। और कुछ समय बाद बीरबल के साथ भी सेम इंसिडेंस होता है, उनको भी राजमहल से निकल जाने का आदेश मिलता है। फिर अंततः बीरबल के द्वारा जो है, क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे, इस कारण वो फिर एक जो है युक्ति के तहत राजा को इस बात का एहसास कराते हैं कि जो छोटे से झूठ होते हैं उनके लिए इतनी बड़ी सी सजा मुकर्रर नहीं की जाती, यानी इतनी बड़ी सजा निर्धारित नहीं की जाती है। ठीक है चिल्ड्रन। तो आइए हम इस चैप्टर को आज पढ़ते हैं। प्रियंक जैन माइक ऑन करेंगे अपना। चलिए पढ़िए बाबू। हम्म, 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 हम्म। ओके। प्रियंक स्टॉप कर दीजिए। प्रियंक स्टॉप कर दीजिए। ठीक है। वेरी गुड। अजय के नाम से जो आईडी है वाई कौन करें अपना। चलिए इसी को आप रिपीट करेंगे। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। वेरी गुड। हम्म। ओके अजय, रुक जाइए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। वेरी गुड। ठीक है। चलिए अब मैं इसको पढ़ के एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। लेकिन आप जो बड़े बड़े से पॉज लेते हो, जैसे आपका जो रीडिंग स्टाइल है, मैं बताती हूँ, आई एम नॉट चीटिंग, मैं आपका चीटिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन आप चाहो तो इसमें सुधार सकते हो। आप ऐसे पढ़ते हो, बच्चों यह बात तो आप जानते ही हैं कि सच बोलना अच्छी बात है
और झूठ बोलना बुरी बात है। तो जो आप है पे बड़ा लंबा सा स्टॉप लेते हो, वो बिल्कुल बस स्टॉप पे रुकने के बराबर हो जाता है। तो वहां पर बस स्टॉप पे रुकने के बराबर मत पॉज लीजिए, वहां पर छोटा सा पॉज लेंगे, ठीक है? जैसे कि आप हजरतगंज चौराहे पे रुके हो, हैं? ठीक है, चलो, वेरी गुड। लेकिन आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो विदाउट मिस्टेक। वेरी गुड अजय। चलिए हम इसको पढ़ देते हैं, बता देते हैं। बच्चों, यह तो आप जानते हैं कि सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना बुरी बात है। परंतु बड़े से बड़े आदमी ने भी बचपन में या अनजाने में कभी न कभी झूठ बोला ही होता है। इसलिए किसी को झूठ बोलने का दोषी ठहराने से पहले हमें यह अवश्य जांच लेना चाहिए कि क्या हमने हमेशा सच बोला है। चलिए इसको देख लेते हैं, क्या इसमें कहा जा रहा है। इसमें कहा रहा है, चिल्ड्रन, बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमने बचपन में कोई ना कोई झूठ बोले होते हैं, और इवन जो बड़े होते हैं वो भी कोई ना कोई झूठ उन लोगों ने बोल रखा होता है। लेकिन सपोज दैट कि हमारे पेरेंट्स ने कभी झूठ बोला हो चॉकलेट के लिए, या मिठाई जो उनकी मम्मा ने बना के रखी हो और वो उन्होंने खा ली हो, और फिर अपनी मम्मा से उन्होंने झूठ बोल दिया हो। लेकिन जब बात आई आपकी, आपने भी वही जो है इंसिडेंस को दोहराया। आपने, अब चॉकलेट्स का ज़माना है, तो हम लोगों ने वो कैंडीज या चॉकलेट्स फ्रिज से निकाल के खाई, आइसक्रीम खा ली। मम्मा या पापा ने पूछा कि किसने खाया है, तो हम लोगों ने झूठ बोल दिया। तो मम्मा ने और पापा ने इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया कि जाओ 1 घंटे तक कमरे के बाहर खड़े रहो, क्योंकि तुमने ये काम किया है। ये गलत हुआ, क्योंकि झूठ तो उन लोगों ने भी बोले होंगे, लेकिन इतना बड़ा पनिशमेंट देना, जाओ छत पे चले जाओ 4 घंटे तक खड़े रहो, ये गलत हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना है। इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि बड़े से बड़े लोग भी झूठ जो है दो झूठ बोलते हैं, मतलब छोटा झूठ बोला हुआ होता है। लेकिन वही गलती यदि अपने द्वारा अपने जैसे झूठ हमने खुद बोला हो, और उसके लिए हमारे सामने भी किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने वही झूठ उसी तरीके का झूठ बोला हो, और हम उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा निर्धारित कर दें और दे दें, और बहुत उसको दोषी करार दे दें, बहुत बड़ी सज़ा दे दें उसको, तो वो कहीं तक अच्छा नहीं होता है। ठीक है चिल्ड्रन? और सबसे पहले हम जिसको दोषी मान रहे हैं और जिसको सज़ा दे रहे हैं, तो हमें खुद सोच लेना चाहिए, अपना इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए कि क्या कहीं जिसके लिए हम इस बच्चे को या इस इंसान को या इस महिला को जो सज़ा दे रहे हैं, कहीं ऐसी ही गलती, ऐसा ही झूठ मैंने तो नहीं कर रखा है। तो मैंने इस इंसान को तो मैंने इतनी बड़ी सज़ा दे दी। ठीक है? चलिए अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? आदित्य के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें अपना। वेट करेंगे मान्य। आदित्य के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें। चलिए पढ़िए बेटा पैराग्राफ। मैम कौन सा पैराग्राफ, कौन से बुक खोले हैं बैठे हैं आप? लिटरेचर में कौन सा चैप्टर ओपन कर रखा है आपने? वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है। आप हिमालय चैप्टर खोल लीजिए, उसको मैं पढ़ा दूं, एक्सप्लेन कर दूं शुरुआत से। कितनी देर पहले आपने ज्वाइन किया है? ज्वाइन तो आप काफी देर पहले कर चुके हैं। चलिए पेज नंबर 94 94 ओपन करेंगे। चैप्टर डे में सच्चाई की खेती, और इसको मैं एक बार नहीं 3-4 बार मैं भी टॉपिक को मैं अनाउंस कर चुकी हूँ। चलिए इसका सेकंड पैराग्राफ आपको पढ़ना है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की बेगम अपने कक्ष में चहलकदमी कर रही थी। यहाँ से पढ़ेंगे आप। अभी भी मिला आपको कि नहीं? चलिए पढ़िए।
हुँ, हुँ, हुँ। बता भी नहीं सकते। हुँ, 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 हुँ। ओके, यहीं पे स्टॉप कर दीजिए आदित्य। गुड। त्रिजल माइक ऑन करेंगे अपना। त्रिजल आर यू देयर? चलिए आयशा माइक ऑन करेंगे। इसी को आप रिपीट करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, स्टॉप कर देंगे यहीं पे आयशा। थैंक यू, वेरी गुड। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की बेगम अपने कक्ष में चहलकदमी कर रही थी। यानी एक बार जो बादशाह की पत्नी है, बेगम साहिबा है, वो अपने रूम में, कक्ष यानी रूम में चहलकदमी यानी जो स्लो वॉकिंग होती है, वॉकिंग कर रही थी। अचानक उनका हाथ एक फूलदान को जाकर लगा। अचानक वो टहलने के दौरान उनका हाथ एक फूलदान को जाकर लग जाता है और वह फूलदान गिरकर टूट जाता है। तभी क्या होता है? ओह! यह तो बादशाह का प्रिय फूलदान है था। मैं तो उन्हें यह बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है। बेगम ने डरते हुए मन में सोचा। उन्होंने सोचा कि यह तो बादशाह का प्रिय फूलदान था। मैं उनको इस बारे में बता भी नहीं सकती कि जो आपका प्रिय फूलदान था जिसको आप बहुत पसंद करते थे, वह टूट गया है मुझसे। मंतसा आगे पढ़ेंगे बेटा? हुँ, कम हुँ, 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 हुँ। ओके, मान्या स्टॉप कर देंगे। सॉरी, मंतसा स्टॉप कर देंगे। वेरी गुड। मान्या माइक ऑन करेंगे अपना। चलिए, इसी पैराग्राफ को जो मंतसा ने पढ़ा है, इसी को आप रिपीट करेंगे। हुँ, ओके, बेटा स्टॉप कर देंगे। मान्या स्टॉप कर देंगे। वेरी गुड। चलिए। कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने कक्ष में प्रवेश किया। यानी कुछ समय के बाद में जो बादशाह अकबर थे वो रूम में आते हैं, यानी कक्ष यानी रूम में प्रवेश करते हैं, रूम में आते हैं। उनको कक्ष में कुछ कमी सी महसूस, उन्हें उन्होंने इधर-उधर देखा और उनको कमरे में कुछ कमी सी महसूस हुई, कुछ खाली सा लगा कि कुछ ऐसा है जो यहाँ पे मिसिंग है। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि उनका प्रिय फूलदान कक्ष में नहीं है। उन्होंने ध्यान से इधर-उधर देखा कि कुछ कमी सी लग रही है, लेकिन क्या मिसिंग है, क्या कमी है, लाइए देखते हैं उसको। तभी उनको ध्यान से देखने पर जो उनको एक चीनी यात्री द्वारा प्रिय फूलदान उनको फूलदान गिफ्ट में दिया जाता है, उपहार स्वरूप दिया जाता है, वो वहाँ पर नहीं रहता। उन्होंने बेगम से पूछा, वह फूलदान कहाँ है?
जो मुझे चीनी यात्री ने उपहार में दिया था। तभी उन्होंने अपनी पत्नी बेगम साहिबा से यह सवाल किया कि जो मुझे चीनी यात्री द्वारा उपहार दिया गया था वह कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा, ओह महाराज, उसे तो नौकर साफ करने के लिए ले गया है। बेगम ने उस समय स्वयं को उस बेगम ने उस समय झूठ बोलकर स्वयं को बादशाह के क्रोध से बचा लिया। उस समय बेगम साहिबा बहुत ही डर रही थी कि कहीं मैं अगर सच बोलूंगी तो महाराज बादशाह बहुत ज़्यादा क्रोधित होंगे, क्योंकि वह उनका प्रिय फूलदान था, फेवरेट फूलदान था। इसलिए उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि महाराज, उसे तो एक नौकर साफ करने के लिए लेके गया है, अर्थात वो बाद में थोड़ी दिनों बाद या कुछ समय बाद वो वापस आ जाएगा। खैर, उस समय रानी ने बड़ी ठंडी आह भरी कि वाह, मैंने तो झूठ बोल दिया, इस समय राजा के क्रोध से हम खुद बच गए हैं। चलिए अगला पढ़ेंगे। आद्या, आर यू देयर? आद्या, नियोनिका, आर यू देयर? आरिशा मिस मिर्जा, आरिशा मिर्जा, माइक माइक ऑन करें अपना। चलिए आरिशा, अगला पैराग्राफ आप पढ़ें। अगले दिन प्रातः जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर बेगम ने अपना दोस्त स्वीकारते हुए कहा। ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ें। आरिशा मिर्जा इज लेफ्ट। क्या बात है, कम से कम ट्राई करेंगे। गलत होगा तो मैं उसको कोशिश करूंगी कि ये सही कर दें हम, लेकिन एटलीस्ट यू कैन ट्राई। मिथिलेश शर्मा के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें अपना। मिथिलेश शर्मा। मोहम्मद असलम के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें। संस्कार मिश्रा, आर यू देयर? माइक ऑन करें। मोहम्मद असलम भी लेफ्ट। संस्कार मिश्रा। कितने स्टूडेंट हैं जिनका माइक नहीं ऑन हो रहा है? मैं जिन जिनका माइक ऑन करा रही हूँ, यदि मैं उनको लेफ्ट कर दूं तो ये हमारे हाथ में है। यदि आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। श्लोक जैन, माइक ऑन करें अपना और नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। ओके बेटा, चलिए पेज नंबर 9595 पे जाएंगे। वहां पर लिखा हुआ है, द थर्ड पैराग्राफ इज, अगले दिन प्रातः जब बादशाह सोकर उठे। अभी तक आप क्या कर रहे थे श्लोक? ऑनेस्टली बताइएगा। सुन रहे थे तो ये पैराग्राफ आपको पता होता, यदि आप सुन रहे होते तो आपको ये जो आपने बोला है सेंटेंस कि मैम प्लीज टेल द पैराग्राफ, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यदि आप सुन रहे होते तो। ओके श्लोक, चलिए अब आप पढ़ सकते हैं। माइक ऑन करेंगे प्लीज अपनी। ऑन योर कैमरा प्लीज। आई वांट टू सी यू, हु आर यू? ओके, क्या कर रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं? मैं बोल चुकी हूँ टेल द पैराग्राफ। आपने कहा ना मैं ध्यान से पढ़ रहा था, तो आप पढ़ सकते हैं।
और मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ इस पैराग्राफ को, क्या पूरे पैराग्राफ को मैंने आपको पढ़ के बता दिया है और पेज नंबर के साथ मैंने बताया है आपको। ओके, थैंक यू सो मच। माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, अनन्या शर्मा माइक ऑन करेंगे। अनन्या शर्मा माइक ऑन करेंगे। आद्या, जब मैं आपका माइक ऑन करा रही हूँ वेट करेंगे। अनन्या, आद्या माइक ऑन करेंगे अपना। आद्या, वेट करेंगे। आद्या, टर्न ऑन योर माइक। माइक ऑन करेंगे। जब मैं आपका नाम अनाउंस कर रही थी तब आप कहाँ पर थी?